बड़ी खबर के बाद एक्शन में है कांग्रेस आला कमान। आज दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बड़ी बैठक होने वाली। बैठक के बाद लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ और कमलनाथ ने खड़गे से मिलने का वक्त मांगा था और इसके बाद वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। हार के कारणों पर बैठक में चर्चा हो सकती है क्योंकि कांग्रेस की करारी हार इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक जीत भी हुई है। तो 2 राज्य जो हाथ से कांग्रेस के निकल चुके हैं और एक राज्य जहां पर कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार वो सरकार बना लेगी, इन तीनों राज्यों में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस आलाकमान भी एक्शन में और कमलनाथ मिलने पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से और आज हार पर बड़ी समीक्षा बैठक कांग्रेस की होने वाली है। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद सर, कांग्रेस की हार पर समीक्षा हो रही, जिस तरीके से कहते हैं जीत का जश्न मनाना जरूरी हो जाता है, उसी तरीके से हार पर मंथन करना भी सर बेहद जरूरी है क्योंकि 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसल गए हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है ये कांग्रेस के लिए है। 3 राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन उसके लिए आत्ममंथन और चिंतन का विषय है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि मंगलवार को दिल्ली में कमलनाथ जी जब आला नेताओं से मिले और उनकी मुलाकात हुई और उसके साथ आज भी ये सिलसिला चलेगा, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने जाने वाला है। और ये बड़ा जो है, जैसे एक न्यूज एजेंसी की भी रिपोर्ट है कि कमलनाथ फैसला कर सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद लेकर। जी शरद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शरद जी, 5 कई बड़े सवाल है जो बंसल न्यूज भी पूछना चाहता है कांग्रेस की हार को लेकर। पहले हम दर्शकों को वो सवाल दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए, पहला बड़ा सवाल है कि क्या कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देंगे। 5 गंभीर सवाल कांग्रेस की हार को लेकर जो बंसल न्यूज के पास भी है, दर्शकों के सामने भी ये सवाल होंगे कि क्या कमलनाथ अब पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देंगे। कमलनाथ के बाद आखिर कौन होगा नया पीसीसी चीफ, नया पीसीसी का अध्यक्ष कौन बनेगा, बड़ा सवाल है। इसके अलावा तीसरा बड़ा गंभीर सवाल है कि कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाएगा क्योंकि 66 सीटों पर जीत हुई है, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के हार चुके हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब कौन होगा। चौथा बड़ा सवाल, कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। शायद कांग्रेस भी इसी वजह को ढूंढने की कोशिश में, यही वजह है कि दिल्ली में मंथन होगा। और 5वां बड़ा सवाल है कि 3 राज्यों में हार के बाद लोकसभा में क्या प्लानिंग अब रहने वाली। तो शरद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। यही सवाल कि माफ कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, 2024 में होने वाले, विधानसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन सर है, लोकसभा में अब क्या होगा कांग्रेस का। देखिए, यही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला सवाल तो लोकसभा से भी पहले ये है कि क्या कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे या इस हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए नैतिक रूप से वो अपने पद को छोड़ने की तरफ बढ़ सकते हैं और किसी नए व्यक्ति के लिए वो ऑफर कर सकते हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ जी अगर पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देते हैं तो ये दायित्व किसके पास जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लोकसभा की तैयारी भी है और आगे क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा है इस हार से, क्योंकि बीते करीब करीब 20 सालों में सिर्फ 14 महीने छोड़ दें अगर हम, तो 14 महीने ही कांग्रेस सत्ता में रही है और बाकी जो करीब करीब 18.5 साल का समय है, तब से कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष ही कर रहा है और अपनी सरकार बनने के सपने संजो रहा है। तो उसके लिए उसको एकजुट करना, क्योंकि जीत हार चुनाव में चलती है, लेकिन उसको अगले 2028-29 के लिए फिर तैयार करना, ये एक बड़ी चुनौती है। नए अगर पीसीसी चीफ छोड़ते हैं पद तो क्या ये दिग्विजय सिंह होंगे जिनको कमान सौंपी जा सकती है या फिर किसी नए नेतृत्व को उभारने का समय है, युवा नेतृत्व को। युवा नेतृत्व में जो नाम हमारे सामने थे उसमें एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण था, जीतू पटवारी का, वो इस चुनाव में हार गए हैं, लेकिन हारने से उनको किसी बड़े पद की कमान सौंपने में कोई बाधा नहीं है। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष की भी बात है, तो ये क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह इस चुनाव में जो पिछले नेता प्रतिपक्ष थे वो भी चुनाव हार गए हैं। तो सारे सवाल हैं कि किसको सौंपेंगे, तो फिर कोई वरिष्ठ नेता होगा या युवा नेता होगा। बहुत सारे विचार मंथन के प्रश्न हैं कांग्रेस के लिए जिनके उत्तर मुझे लगता है 1 सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। जी
जी बिल्कुल सर, तो एक हफ्ते के भीतर सारे सवालों के जवाब कांग्रेस में कुछ जरूर बड़ा होने वाला, देखने वाली बात होगी सर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।